गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की कि अपेंडिसाइटिस को कंफर्म करने के लिए किन टेस्ट की मदद लेने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि डायग्नोज करना अपेंडिसाइटिस को इतना डिफिकल्ट क्यों है। वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू डायग्नोज अपेंडिसाइटिस, क्यों ऐसे परेशानी होती है अपेंडिक्स को पहचानने में। देखिए, जहां तक अपेंडिक्स की पोजीशन का सवाल है इन दी एब्डामन या पेट के अंदर, वो वेरी कर सकती है। जो अपेंडिक्स है वो बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जैसा ही एक ऑर्गन्स है, और ये वास्तव में इंटेस्टीन या जो सीकम है उसे अटैच होता है एक शीट के थ्रू जिसे कहते हैं मिजेंट्री। जो मिजेंट्री है इज अ शीट लाइक मेम्ब्रेन, जिसके चलते जो अपेंडिक्स है, जैसा फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, अपेंडिक्स वास्तव में ऐसा हैंग करता रहता है फ्रॉम द सीकम। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर जो मिजेंट्री है वो लार्ज होगी तो अपेंडिक्स वास्तव में जो हैंग करता है तो इधर से उधर मूव कर सकता है, और अपेंडिक्स अगर अनयूजुअली लार्ज है तो भी जो ना हैंग करेगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर ऐसा कुछ है कि अपेंडिक्स की लंबाई ज्यादा है या कि इसकी मिजेंट्री की लंबाई ज्यादा है, तो इन दोनों के चलते जो अपेंडिक्स है वास्तव में नीचे की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स। जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनकी मैं जब बात करता हूं, इसका मतलब है कि ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, तो अपेंडिक्स उन्हीं के पीछे चला जाता है या उनके सामने चला जाता है और उनसे टच करने लगता है। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो अगर अपेंडिसाइटिस हुई तो इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी जो लंबा अपेंडिक्स है और उसकी मिजेंट्री लंबी है तो सीकम के पीछे चला जाता है, इसे कहते हैं रेट्रोसिकल अपेंडिक्स। अगर रेट्रोसिकल अपेंडिक्स होगा और रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस डेवलप होगी तो उसे भी कभी कभी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह बात सही है कि दोनों केसेस में जो अपेंडिक्स के जो इन्फ्लेमेशंस हैं वो वास्तव में दूसरी बीमारियों को मिमिक करने लगते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपरली किए जाएं, इन्वेस्टिगेशंस टाइमली किए जाएं और क्लिनिकल जो प्रोग्रेस है ऑफ द डिजीज उसको केयरफुली वॉच किया जाए तो अपेंडिसाइटिस को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह बात सही है कि जो अपेंडिसाइटिस है बहुत सारी पेट की दूसरी जो इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिमिक तो करता है, लेकिन जब कभी भी सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस होती है और अगर हम खुली आंख से देख के चलें तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, या तो जो अपेंडिसाइटिस है वो माइल्ड अटैक है, माइनर अटैक है, अपने आप समय के साथ धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा, या ये अगर अटैक मॉडरेट है, सीवियर है, तो इसके कैरेक्टर्स इंप्रूव होते चले जाएंगे या बढ़ते चले जाएंगे एंड वो स्ट्रांगली एक जो अपेंडिसाइटिस है उसके जैसे दिखने लगेंगे एंड जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कंफर्म होने लगेंगे। या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये अपेंडिसाइटिस नहीं है तो जो दूसरी डिजीज प्रोसेस है उसके जो फीचर्स है वो सामने आने लगेंगे। तो वास्तव में इट इज द टाइम जो हमें परमिट करता है इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कि हम इसको पहचान सकें कि ये अपेंडिसाइटिस है। अगर अपेंडिसाइटिस है तो ये सबसाइड हो रही है या कि ये इवॉल्व कर रही है या कोई दूसरी डिजीज प्रोसेस है जो इवॉल्व कर रही है, तो टाइम के साथ ये दोनों जो एंगल्स हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जहां तक अपेंडिसाइटिस का सवाल है, ये कुछ उस तरह की प्रॉब्लम है जो कॉम्प्लिकेशंस लेके चलती है, जो कॉम्प्लिकेशंस लेके चलती है। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कभी कभी इतने सीरियस हो सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो इसलिए अपेंडिसाइटिस को छोटी मोटी बीमारी समझ के उसको छोड़ने से कभी कभी लाइफ का रिस्क खड़ा हो जाता है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है अपेंडिसाइटिस का, दैट इज परफोरेशन। परफोरेशन मेरा मतलब है कि अपेंडिक्स में छेद हो जाना या अपेंडिक्स का फट जाना, और जैसे ही अपेंडिक्स फटेगा तो अपेंडिक्स के चारों तरफ पस कलेक्ट हो जाएगी, और पस कलेक्ट हो जाएगी तो ये वास्तव में एब्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपेंडिकुलर एब्सिस डेवलप हो जाएगी, दैट इज द पस अराउंड द अपेंडिक्स। और अगर ये पस बाकी पेट में अगर फैल जाती है तो वास्तव में डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। तो अगर अपेंडिक्स के चारों तरफ पस हो गई तो ये अपेंडिकुलर एब्सिस बनेगी, लेकिन पस अगर पूरे पेट में जो है चली गई तो ये डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस क्रिएट होगी, और ये सर्जिकल इमरजेंसी है। इसे आपको समझने की जरूरत है। ये बात सही है कि जो परफोरेशन जितने होते हैं अपेंडिसाइटिस में या अपेंडिकुलर, उनके पीछे रीजंस दो ही हैं सिर्फ, या तो डायग्नोसिस डिले हुई या ट्रीटमेंट डिले हुआ। अगर डायग्नोसिस डिले हुई तो परफोरेशन का रिस्क बढ़ेगा, ट्रीटमेंट डिले हुआ तो परफोरेशन का रिस्क बढ़ेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में डिले ज्यादा होता है तो परफोरेशन का रिस्क बढ़ता है। जो रिस्क है परफोरेशन की, ऑनसेट जब होता है अपेंडिसाइटिस के 36 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 15% जो पेशेंट्स हैं उन्हें अपेंडिकुलर परफोरेशन डेवलप हो जाता है। इसलिए साइंटिफिकली अगर अपेंडिसाइटिस हुई
वो डायग्नोस हुई और वो कंफर्म हुई और एंटीबायोटिक से रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो जितने जल्दी हो उसको ऑपरेट करा देना चाहिए। दैट इज बेसिकली द डिक्टम। Now, the second complication is the intestinal obstruction. जब हम intestinal obstruction की बात करते हैं, इसका मतलब इंटेस्टिन में ब्लॉक हुआ। ये जो ब्लॉक है वो होता ही इसलिए है कि जो अपेंडिक्स है उसका एक लंप बन गया, या अपेंडिकुलर एब्सेस हुई, या एक अपेंडिकुलर लंप है जिसने प्रेस किया, जिसके चलते इंटेस्टिन कंप्रेस हुई। जब इंटेस्टिन कंप्रेस हुई तो ब्लॉक डेवलप हो जाएगा। जो ब्लॉक डेवलप होगा तो बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे। एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाएगा, पेट ऐसा फूल जाएगा, रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होने लगेगा। जो पहले लगातार इस एरिया में पेन था, और पूरे के पूरे पेट में रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होगा। इसके साथ आपको नौशिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी। इन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना ज्यादा एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो जाता है कि नाक के थ्रू राइल्स ट्यूब डालने की जरूरत है, तभी ये चीज क्लियर होती है। और एक्सरे कराएं तो उसमें ये मल्टीपल फ्लूइड लेवल्स दिखाई देने लगते हैं अगर अपेंडिकुलर प्रॉब्लम के चलते इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ तो। अगर ये कॉम्प्लिकेशन है तो आपको इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है। नाउ द थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज द सेप्सिस। इट्स ए वेरी फियर्ड कॉम्प्लिकेशन। अगर अपेंडिक्स में इंफेक्शन है, अपेंडिकुलर एब्सिस हुई, अपेंडिक्स रप्चर हुआ, तो वास्तव में जो इंफेक्शन है वो धीरे धीरे ब्लड में ट्रेवल कर सकता है। एक बार ब्लड में ट्रेवल करेगा तो बाकी पार्ट्स जो बॉडी हैं, बाकी जो ऑर्गन्स हैं, उनको जो है ना ये अफेक्ट करेगा, उनमें चला जाएगा। इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम, इट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुआ तो वास्तव में जो सेप्सिस हुई ये आपको जो है सेप्टिसीमिया करेगी, और सेप्टिसीमिया एक बार डेवलप हुआ तो मल्टी ऑर्गन फेलियर का जो रिस्क है वो बढ़ता चला जाता है। नो द क्वेश्चन इज कि अगर अपेंडिक्स फट गया या अपेंडिक्स रप्चर हुआ तो वास्तव में व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। देखिए, बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिन्हें अपेंडिसाइटिस हुई, उन्होंने कुछ घर में ही एंटीबायोटिक खाए, उनका अपेंडिक्स रप्चर भी हुआ, लेकिन उनकी जो अपेंडिकुलर एब्सेस बनी वो धीरे 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 करके कंटेन हो गई। तो वो जब दिखाने आते हैं ओपीडी में तो उनकी ऐसी हालत होती है कि पेट में दर्द है और यहां पे एक गांठ बनी हुई है, बिकॉज जो परफोरेशन हुआ वो सील हो गया और एक गांठ जैसी तैयार हो जाती है। दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट जो अपेंडिसाइटिस में होता है। जो बहुत छोटे से परफोरेशन होते हैं, जिनमें छोटी सी कलेक्शन होते हैं, वो कभी कभी अपेंडिसाइटिस से, कभी कभी एंटीबायोटिक से रिजॉल्व भी हो जाते हैं। बट अगर जो है ना परफोरेशन हुआ एंड कलेक्शन ज्यादा है एंड जो है ना पस की अमाउंट ज्यादा है तो उसको ड्रेनेज चाहिए। जब हम ड्रेनेज की बात करते हैं पस की, तो वास्तव में इस तरह की जो प्लास्टिक ट्यूब्स हैं, जैसे आपको दिखाई दे रही हैं फोटोग्राफ में, ये परकुटेनियसली या स्किन के थ्रू उस पस जो कैविटी बन गई है या अपेंडिकुलर एब्सेस है उसमें प्लेस करने की जरूरत है ताकि पस को बाहर निकाला जा सके। ये जो ट्यूब्स हैं ये अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेंस में लगाई जाती हैं। जब एक बार पस आपकी बाहर हो जाती है, आपका जो अपेंडिकुलर एब्सेस है वो पूरी तरह से ड्रेन हो गई, जब आप पूरी तरह से रिकवर कर जाते हैं तो आफ्टर इंटरवल मे बी वीक्स आपकी जो सर्जरी है वो प्लान की जाती है और अपेंडिक्स को निकाल के अलग किया जाता है। तो जहां तक अपेंडिसाइटिस का सवाल है, वो कभी कभी उसको पहचानने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल वेरिएशन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन। लेकिन जहां तक कॉम्प्लिकेशन का सवाल है अपेंडिसाइटिस के, ये जो 3-4 कॉम्प्लिकेशन है इनको आपको बहुत जिम्मेदारी से समझने की जरूरत है। परफोरेशन is important complication, abscess formation is important complication, obstruction intestine is important complication, septicemia is life threatening। तो जहां तक कॉम्प्लिकेशन का सवाल है अपेंडिसाइटिस के, ऐसा नहीं है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकते। अपेंडिसाइटिस कभी भी छोटी बीमारी नहीं हो सकती है, अगर ये कॉम्प्लिकेशन में गई तो वास्तव में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि अपेंडिसाइटिस के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।